थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर। गुड टाइम सी ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को मैं वार्म वेलकम करना चाहता हूं इस 9:30 के जूम सेशन में। आज बहुत मैं लकी हूं, बहुत बढ़िया मुझे फील हो रहा है। प्रवीण सर ने मुझे आज इनवाइट किया है, तो प्रवीण सर थैंक यू। और वैसे भी हमारे इमीडिएट अपलाइन है मिस्टर प्रवीण जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई, जिसके कारण से आज मैं काफी उनके माध्यम से सीख करके काफी सफल होने की कोशिश में हूँ। और आज भी इस सेशन को करने के लिए मैं सीख रहा हूँ। साथियों, आज जो कुछ भी मैं हूँ ये केवल सिस्टम की वजह से हूँ, और सिस्टम में जो कुछ सिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उसी की वजह से। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा आज इस जूम सेशन के माध्यम से, जो आप लोग आज ढेर सारे लीडर से सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आपको टेक्निकल बातें करना चाहूंगा जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया, मैं ऐसा चाहता हूं कि आज इस सेशन को सुनते हुए सभी के जीवन में बदलाव आए, सब लोग और अच्छे तरीके से इस अपने लाइफ साइकिल में सफल हो जाए। लाइफ साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं। पढ़ लिख करके तैयार होने के बाद हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढने के चक्कर में निकल जाते हैं। कहीं कोई जॉब ढूंढता है, कहीं कोई बिजनेस ढूंढता है, कहीं कोई प्रोफेशन में चला जाता है। जिसका जैसे कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से वो अपने रोजगार व्यवसाय को चुनने की कोशिश करता है। तो साथियों, जब अगर हम मान लेते हैं कि हम व्यवसाय में जाना चाहते हैं, या कोई जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल चुनते हैं, जैसे कि डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, ये बनने की कोशिश करते हैं, तो सभी चीजों में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, जो हमारे लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर मैं बात करूं, आज जो पूरे लोग जो इस सेशन को चुनते हैं अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए, एक सेशन चुनते हैं कि मैं जॉब करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं प्रोफेशन में जाऊंगा। ये तीनों तरीके के जो सेशन हम लोग चुनते हैं, जो जिसमें काम करने की कोशिश करते हैं, लाइफ साइकिल अपनी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। कुछ कुछ ड्रॉबैक्सेज आते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्सेज लोगों को पता नहीं होता है। हमको क्या लगा रहता है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। इसी सेशन को हम लोग चले जाते हैं, इसी मुद्दे पे चले जाते हैं। लेकिन रीजन कैसा होता है, कहीं कहीं जब ढेर सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, जॉब के ले लो, बिजनेस ले लो, प्रोफेशन ले लो, इंसान क्या होता है, कहीं ना कहीं अंदर अंदर से महसूस करके टूट करके रह जाता है। तब कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे पहले आपको बात करना चाहूंगा साथियों कि ये जो जॉब बिजनेस प्रोफेशन है, इसमें होता क्या है, उसको पहले आप जान लीजिए, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। जॉब करने वाले इंसान की जिंदगी में एक लिमिटेड इनकम आती है, एक लिमिटेड इनकम की जिंदगी जीता है। वो कहाँ भी नौकरी करेगा, रोज सवेरे जो है, सवेरे 7 बजे टिफिन लेके जाएगा, 10 बजे ऑफिस पहुंचेगा, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक करेगा, 2 घंटा ट्रेवलिंग करेगा, 8-9 बजे फैमिली में आ जाता है, और उसका 30 दिन इसी तरीके से जॉब चलता है, ऐसे साल भर चलता है। फिर इसके बाद उसका 36 महीने 36 साल तक इसी तरीके से चलता है। 24-25 में पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, और 36 साल तक लगातार हार्डवर्क करता है, और एक छोटी से रकम में काम करता है, एक लिमिटेड इनकम में काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनकम के दौरान वो इंसान काम करता है, लिमिटेड इनकम बनाता है। जब कभी जरूरत होती है कहीं बड़े पैसे की, तो वो कंप्रोमाइज की लाइफ जीना शुरू कर देता है। जॉब बिजनेस प्रोफेशन की बात करें, अगला स्टेप क्या आता है कि हमको 100% एबिलिटी परफॉर्म करना पड़ता है साथी। अगर हम 100% अपनी एबिलिटी परफॉर्म करेंगे तो पैसे बना पाएंगे, नहीं एबिलिटी परफॉर्म कर पाए तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन आगे जाके देखते हैं कि हमको अकेले जीवन में जॉब करना होता है, वन मैन आर्मी रहना पड़ता है, हम ही जाके जॉब कर सकते हैं, हमारी जगह पर वाइफ कभी नहीं जॉब कर सकती जाए। तो साथियों, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स होता है। इसके बाद होता कैसा है कि हम जितना समय डालेंगे उतना पैसा हम अर्न कर पाएंगे, जितने टाइम डालेंगे उतना ही पैसा हमारे आपको हाथ में आने वाला है। अब देखा जाए कि 80% लोग इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। आज 80% जो पीपल है, भारत की नहीं इवन दुनिया की, इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। बचे 20% लोग, 20% क्या करते हैं, जो अच्छा इनकम जनरेट करते हैं, जिसमें 15% लोग ऐसे होते हैं जो ढेर सारे पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन उनको भी वो लाइफ नहीं मिल पाती। 15% लोग क्या पाते हैं, वो 50,000 से लेके 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बना लेंगे। लेकिन जो 5% लोग होते हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 95% जो है केवल 5% पैसे बनाते हैं, लेकिन 5% लोग जो है 95% पैसे बनाते हैं। तो जॉब बिजनेस प्रोफेशन में जो होता है साथियों, को वन मैन आर्मी होता है, अकेले वो जो है अपना काम करता है, अकेले अपनी जिंदगी में पैसे बनाने की कोशिश करता है साथियों। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन के माध्यम से हमें ढेर सारा कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन जॉब बिजनेस प्रोफेशन में नहीं मिल पा रहा है। जॉब बिजनेस प्रोफेशन में होता क्या है कि हम लोग पहला काम लिमिटेड इनकम बनाते हैं, दूसरा 36 साल तक लगे रहते हैं कोल्हू के बैल के जैसे, तीसरा वन मैन आर्मी रहते हैं, अकेले काम पे जाना है,
चौथा 100% हमको एबिलिटी अपनी दिखानी होती है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है साथियों कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सिक्योरिटी नहीं रहती जॉब बिजनेस में। इन केस मुझे कुछ हो गया मेरी इनकम जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी फैमिली का इनकम जीरो हो गया तो कहीं ना कहीं उनको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ये सभी जॉब बिजनेस प्रोफेशन में है साथियों, इंसान गया तो पैसा गया, पैसा खत्म। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा चैप्टर में बात करना चाहूंगा कि अगर इंसान है तो उसका जीवन खुशहाल है, लेकिन नहीं रहा तो भी जीवन खुशहाल रहेगा। उसका एक ही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ टीम वर्क की भावना से काम किया जाता है। टीम वर्क अगर आपके पास है, अच्छी खासी टीम आपके पास है, तो लाखों रुपए बना सकते हैं। मेरे साथ, मेरे सामने मेरे कलीग अभी पिछले 7 मई को एक्सपायर हो गए, मिस्टर उमाशंकर तिवारी जी, उनके बच्चे भी आप यहाँ ऐड हो गए। लेकिन बात करना चाहूंगा कि इस 2 महीने हो गए एक्सपायर होके, उनके घर में पैसे की तंगी नहीं आई। जिस महीने एक्सपायर हो गए उस महीने उनको 1,38,000 आया था। उसके बाद वाले महीने में एक पैसे का उनका कोई फिजिकली सपोर्ट नहीं रहा, तो भी आज उनके घर में कितना पैसा है पता है? 1,28,000 रुपए। इस महीने भी उनको काफी अच्छी इनकम आई है साथियों, चेयरमैन क्वालिफाई किया उन्होंने। तो साथियों ये सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहाँ से क्रिएट होती है? सिक्योरिटी क्रिएट होती है हमारे आपके कामों से, डायरेक्ट सेलिंग के कामों से, नेटवर्क मार्केटिंग रूल रेगुलेशन से। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है, अभी जल्दी जल्दी में ढेर सारी न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट उसको एकदम लीगल फ्रेमवर्क में लेके आ गई, उसका एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? अनलिमिटेड पैसे बना सकते हैं हम, अनलिमिटेड मनी बना सकते हैं, इतना पैसा बना सकते हैं जो चाहिए वो सपने आप पूरे कर सकते हैं। अनलिमिटेड पैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड पीपल आपके लिए काम करते हैं, अनलिमिटेड टाइम आपका बढ़ जाता है। तो अनलिमिटेड पैसे आना वो इसलिए है। दुनिया में कहा गया है अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो आपको अपनी खुद की टीम बनानी है, खुद की एक अच्छी खासी टीम बनानी है। अगर हम बात करें साथियों, आज हम लोग जहाँ यहाँ जो जितने लोग जमा हैं, सभी लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आज हम और आप कई करोड़ रुपए डाल करके बड़ी एक इंडस्ट्री लगा के हजारों लोगों को अपने यहाँ काम पे रख सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है साथियों। लेकिन आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिना कुछ लगाए हुए आप जबरदस्त जो है एफर्ट के, अच्छा एजुकेशन के, हजारों नहीं लाखों लोगों का टीम बनते हैं, लाखों लोगों को आप एक जॉब दे सकते हैं और लाखों लोगों की मदद करते हुए करोड़ों रुपए की अर्निंग आप कर सकते हैं। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तब आपको ढेर सारा कुछ समझ जाएगा। एक 5-10 मिनट की बात है, उसको सुन लेंगे तो आपको आइडिया आएगा। मैं मोस्टली कई बार बोला हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत है 50 साल पहले की मैं बात बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग हुआ क्या, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हो गया। एक बार धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल भर रहे थे, उनके पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति खिलौना बेचने के लिए आ गया और वो 10 खिलौना रोज बेच के चला जाता था। और 10 खिलौना जो है वो 100 रुपए बेचता था, 1000 रुपए कमा के चला जाता था। लेकिन उसे कई दिनों लगातार बेचते बेचते धीरू भाई जी देखे कि बोले यार ये तो बहुत अच्छा काम है, आधा घंटे के लिए आता, 10 खिलौना गाड़ी पे जो पेट्रोल भरने के लिए आते हैं उनके पास बेचता है और बेच करके चला जाता है। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, तो मैं भी इस काम को शुरू करूं। तो उससे पूछ लिए, उन्होंने पूछा कि भाई साहब मुझे बताओ ये खिलौना कितने का मिलता है। तो वो व्यापारी क्या बोला पता है? बोला साहब 70 रुपए का मिलता है, एक खिलौने में 30 रुपए कमाता हूँ और 1 घंटे में 300 रुपया कमा लेता हूँ और घर चला जाता हूँ। फिर दूसरे दिन 700 रुपए दे खरीदता हूँ, फिर लेके आता हूँ और 300 रुपया कमाता हूँ। इसी तरीके से मेरा जीवन साइकिल चल रहा है, लाइफ साइकिल इसी तरीके से हमारा चल रहा है। तो उनके मन में भी थोड़ा कीड़ा आ गया कि यार मैं भी कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में कर सकता हूँ। जैसा उन्होंने सोचा कि चलिए भाई मैं भी कुछ करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। बोले भाई एक काम करो, मुझे भी वो दुकान दिखा दो जहां से मैं जाकर के खिलौना लेके आऊंगा, मैं भी कहीं दूसरे पेट्रोल पंप पे जाके बेचूंगा जहां मुझे कोई पहचानता नहीं। बोले ठीक है चलिए दिखा देता हूँ। अब धीरू भाई जी अंबानी जी पीछे पीछे चले गए उस व्यक्ति की, व्यापारी के साथ साथ। जाने के बाद जब खिलौने वाले के पास पहुंचे, बोले देखो यहाँ से मैं 70 रुपए में खरीदता हूँ और 100 रुपए में बेचता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, कल से मैं भी करूंगा। वो खिलौने वाले भाई साहब चले गए। फिर उन्होंने वापस आकर के व्यापारी से बोला धीरू भाई अंबानी जी, सुन के आप लोग सुनिएगा ध्यान से। बोला कि भाई साहब मेरे पास 10 लड़के हैं और वो 10 लड़के से मुझे रोज के 100 खिलौने आपको बेचना है और वो लोग 100 खिलौने बेचेंगे और मैं उनसे सबसे खरीदवाऊंगा, लेकिन आप बताओ ये खिलौना कितने का मुझे दोगे। तब वो व्यापारी क्या कहा पता है? अगर 100 खिलौने आप बेचोगे तो मैं आपको 50 रुपए में दूंगा। बोला लेकिन ये बातें आप अपने हमारे आदमियों को कभी बताना मत। बोले ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाएगा टीम वर्क और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अब उन्होंने क्या किया, 10 लड़के लेके गए सुबह सुबह, सबको जो है खिलौने खरीदवाए और इसके बाद खुद अपने लिए 10 खिलौना खरीदा उन्होंने और 10 खिलौना लेकर के पेट्रोल पंप पे सब लोग इधर उधर के पेट्रोल पंप पे चले गए। अब ये 10 खिलौना लेकर के जब आदमी लोग गए और बेच करके शाम को वापस आ गए सब लोग, और सब लोगों ने अपना 700 रुपए देकर के वहां से खिलौना खरीदा था। अब इनकी बात
हुई थी 50 रुपए से, अभी एक खिलौने में 20 रुपए मिला, तो 100 खिलौने में कितना मिल गया साथियों? 2000 रुपए धीरू भाई अंबानी को मिल गया स्मार्ट वर्क करने से। और धीरू भाई अंबानी जी 1 घंटे काम करके जो काम कर रहे थे उसमें 300 रुपए मिल गया उनको हार्डवर्क के धंधे से। तो एक दिन का इनकम धीरू भाई अंबानी जी कितना हो गया? 2300 रुपया। अब रोज 10 लोग जा रहे थे और खिलौने 100 ले रहे थे, बेच रहे थे, और वहां से जो है 2000 का इनकम रोज धीरू भाई अंबानी ले रहे थे, और साइड में 300 रुपए का काम धीरू भाई अंबानी जी 1 घंटे का रोज करते थे। ये स्टोरी जो है बहुत पहले की है, और ये स्टोरी से आप सोच लीजिए धीरू भाई अंबानी जी 60,000 रुपया स्मार्ट वर्क में कमा रहे थे, और 9,000 रुपया 300 इंटू 30 डेज 9,000 रुपया वो हार्डवर्क से कमा रहे थे। अब ये देखते देखते देखा उन्होंने कि ये तो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल चुका है, और इसी तरीके के काम को उन्होंने एक टीम बना करके किया। इसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तब कोई प्रूवन सिस्टम नहीं था, तब कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तब कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं था, लेकिन उस जमाने में जब उन्होंने इस सिस्टम को चालू किया, ये देखते देखते उनके अंदर 2 विचार आ गए। पहला विचार आया कि मनी कंपाउंडिंग और टाइम कंपाउंडिंग, दोनों को विचार उनके अंदर आ गया साथियों। और आज जो नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं इसमें सेम चीजें आपको समझ में आएगी। मनी कंपाउंडिंग एंड टाइम कंपाउंडिंग, ये दोनों चीज समझ पाए। लोग अपने लिए 1 घंटे काम कर रहे थे, 300 रुपए के लिए अपने लिए काम कर रहे थे, लेकिन दे रहे थे धीरू भाई अंबानी को 2000 रुपए साथियों। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग कमाल। नेटवर्क मार्केटिंग अनलिमिटेड पैसे बनाए जा सकते हैं। 100% एबिलिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार टाइम आपको डालना है, लेकिन 100% आपको एबिलिटी नहीं दिखाना पड़ेगा। आप 5% अपनी एबिलिटी दिखाइए, 95% एबिलिटी आपकी टीम दिखाती है, और टीम दिखाने के लिए आपको टाइम डालना पड़ेगा। एक बार अपने टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, अपने जिंदगी का अच्छा खासा एफर्ट एक बार आपको डालना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं तो 100% आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं। कितना दिन काम करना है? केवल 36 महीने करना है, 36 साल नहीं करना है साथियों। अभी मैं बात कहूंगा कि अभी जो आप काम कर रहे हैं, इस काम को करते हुए अभी के जो डायरेक्ट सेलिंग का प्लान है आईएमसी का, इस प्लान में 36 महीने अगर आप लगातार फोर्सली बिना रुके हुए, बिना किसी पड़ाव के आप इस काम को कर देते हैं, तो 100% कहना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस फिक्स है, कोई रुमाई कला रोक नहीं सकता। क्योंकि सफलता किसी की बकौती नहीं है, हर कोई सफल हो सकता है। वो इफेक्ट करता है कि आपका वर्क मोड कैसा है, वर्क मोड कैसा है, 7 to 11 कर रहे हैं कि 7 to 10 कर रहे हैं कि 7 to 8 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा कि 7 to 11 करना चाह रहे हैं आपको, तो 36 महीने ग्रिप करके अगर काम कर देते हैं तो 100% सक्सेस आपका कदम चूमेगी। कभी भी आपको कमजोर जो है आप नहीं रह पाएंगे। एक क्या है कि नो सिक्योरिटी जोन, मैं बात कहूंगा अगर 10,000 की टीम आपके पास है, 10 लोग मान लो मर गए आपकी टीम, ऐसा कभी ना हो, लेकिन एग्जाम्पल 10,000 लोग आपके टीम में थे, उसमें से 10 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, 9,900 लोग अपने लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट डेली यूज करेंगे, और उसके टर्नओवर से जब आपका इनकम बनेगा तो लाखों रुपए में इनकम बनेगा। और यही है आपका सिक्योरिटी मोड, इसको कहते हैं सिक्योरिटी मोड। सिक्योरिटी मोड में लोग आपके लिए काम करते साथ में, और लोगों के लिए ही हमें आपको बात करनी है, राइट। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में और जॉब बिजनेस प्रोफेशन में ये डिफरेंसेस है। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, 1950 से बहुत जबरदस्त लोगों ने शुरुआत की थी अमेरिका से, और चलते चलते पूरे दुनिया में प्रूवन सिस्टम आ गया। और आज इस भारत के बारे में बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग का न्यू प्रोफेशन ऑफ 21st सेंचुरी का उदय हो रहा है, जिसे हम सभी लोग मिल करके इसको बहुत तेजी से ग्रो कर लेंगे, जिसके कारण कभी जीवन में कोई गरीबी नहीं रहेगी, आपको गरीबी दिखेगी नहीं, आपके अंदर कंप्रोमाइज की भावना आएगी नहीं, लाइफ में जरूर 100% आप सफल हो जाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, राइट साथियों। तो अब आगे जो डायरेक्ट सेलिंग का मैटर है वो कैसे रन कर रहा है, कैसे जाएगा, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। आज अगर हमें आपको किसी काम को करना है तो पहले आपके अपने कामों का लेखा जोखा रखना पड़ेगा, कामों का लेखा जोखा रखना पड़ेगा कि आज मेरा काम क्या है, मेरा वर्क क्या है, आईएमसी में आने के बाद मेरा काम क्या है, मैं क्यों आ रहा हूं। सबसे पहला चीज है हमें सपने आपके ढूंढने पड़ेंगे साथियों। अपनी मैं बात करूं, मैं बहुत ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे पास कोई अच्छा इनकम सोर्सेज नहीं था, और मैं वैसे कैसे भी तो जी खा रहा था, नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। हम लोग कुछ भी इतना बहुत कुछ बड़ा नहीं था, रेलवे के 225 रुपए के पास में सफर कर रहे थे हम लोग, और हम मार्केटिंग करने का काम करते थे। धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया 10 साल पहले से कुछ ज्वाइन किया था। धीरे धीरे करते करते जब हमको समझ में आ गया कि नहीं, पैसा तो इसी क्षेत्र में है, पैसा तो यही बनेगा, हमने कैसे कैसे करके एक छोटा सा घर खरीदा था चाल में, ऐसा 10 बाई 20 का चाल में घर खरीदा था 1,20,000 रुपए का, और वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हमने बेच दिया उसको।
बेचने के बाद वही जब बेचा उस घर को, तभी हमने कसम खाई कि घर तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही बनाऊंगा। साथियों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और इस कंपनी के मैनेजमेंट के आशीर्वाद से और इतने अच्छे सिस्टम की वजह से आज मेरे पास साथियों 3 घर है, और तीनों घर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से लिया हुआ। इतना जबरदस्त माहौल है साथियों कि आज नेटवर्क मार्केटिंग से सारे सपने पूरे हो जाएंगे। किसी किसी को थोड़ी शंका कुशंका होती होगी, यार ये होगा कि नहीं होगा, ये काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मेरे से होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कहीं जाके आगे खड्डे में तो नहीं गिर जाऊंगा। एक चीज का ध्यान रखना, आप कभी खड्डे में नहीं गिरेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखना, आप अपने पहले बैक हिस्ट्री आप देख लेना, पहले मैं क्या था और आज मुझे कहां जाना है। दशा कैसे भी हो, लेकिन दिशा निर्धारित कर लेंगे तो 100% आप सफल। लेकिन जिस दिन आप दशा को देखते ही रह जाएंगे और दिशा बदली नहीं करेंगे, उस दिन आपको कुछ होने वाला नहीं। आपको अपनी दशा पे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, यार मेरा दिन तो बहुत खराब था, मैं बहुत परेशान था, मेरा तो ऐसा था वैसा था, लेकिन उसका रोना आगे भी गाते रहेंगे। जीवन में रोना का रोना ही आपका चालू है। आपको अपनी दिशा पकड़नी पड़ेगी, दैट मीन्स आपके ड्रीम को डिसाइड करना पड़ेगा और उस पर आपको एक डेट डालनी पड़ेगी। जब तक आपके ड्रीम पे डेट नहीं है और जब तक आपका एक गोल नहीं है, आपका एक लक्ष्य नहीं आपने बनाया है और उसके बाद आपने एक्शन नहीं किया है, तो आपका सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। साथियों का ड्रीम हो गई, डेट डाल दिया और आपने गोल बना लिया, उस पर एक्शन करना शुरू किया, 100% आप सफल हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि यहाँ ओपन टू ऑल है, यहाँ ओपन टू ऑल है। ऐसा नहीं है आप आईएमसी जुड़ गए तो आपको कोई रोक रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। हम तो सबसे भगवान से प्रे करते हैं, हमसे जुड़े हुए, हमसे संपर्क में आए हुए सभी व्यक्तियों का विकास हो जाए और अपना विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप एक दूसरे की मदद की भावना, एक दूसरे के डेवलप की भावना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट की भावना से जब आप इसमें लगेंगे, 100% आप सफल हो जाएंगे। पहला टॉपिक मैं बात करूंगा कर्म। आप अपने कर्मों को प्रायोरिटी दीजिए, अपने कामों को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर अपने काम की प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे हैं, आप काम कर रहे हैं लेकिन उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, यार मैंने काम किया, जबरदस्त किया, करके आया, उसको आप प्रायोरिटी दो। यस यार तू कर सकता है, तू जबरदस्त किया है, आज के दिन जबरदस्त है। पहला काम, आपको कामों की प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर कामों की प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे हैं, काम को कैसा करना है, उसको स्टेबल कैसे करना है, कौन से टाइम में क्या करना है, उसके आगे 2 घंटे बाद क्या करना है, 4 घंटे बाद क्या करना है, 5 घंटे बाद क्या करना है, 8 घंटे 10 घंटे बाद क्या करना है, उसका प्रायोरिटी और उसका सिस्टम और शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। और वो भी आपको 2 4 10 दिन पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हमारा पूरा महीने का शेड्यूल बन गया है, 100% महीने का शेड्यूल बना लीजिए साथियों। 25 तारीख को अगले महीने का शेड्यूल आप बना लीजिए, 25 तारीख को बना लीजिए। लोगों को बोला जाता है कल क्या करोगे, तो आज रात को सोचते एक काम करो, सुबह होने के बाद सोचेंगे। साथियों ऐसा करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, इसका आपको पहले से अपॉइंटमेंट सेट करना पड़ेगा किसी कामों के लिए। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं सेट कर पा रहे हो तो पहले सेट करने की कोशिश करो। और 25 पिछले महीने 25 तारीख को अगले महीने के टारगेट, अगले महीने का टाइम, अगले महीने का शेड्यूल आपका फिट होना चाहिए, तब आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। कर्म आपको करना पड़ेगा, ऐसे कहा भी गया है कर्म ही पूजा है। अगर आप काम करेंगे तो पक्का आपकी पूजा होगी। आलसी लोगों की पूजा कभी होती नहीं है ना, आलसी लोगों की पूजा तो होती नहीं है। आप बिना कुछ किए आपकी जय जयकार होगी, सब लोगों ने कहा है बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। एक पहला नियम है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। दूसरा चीज बात करेगी मेहनत। कोई कोई बोलता मैं काम तो कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। साथियों अभी इस कंडीशन में क्या कहेंगे आप? मेहनत करने के लिए ढेर सारे लोग होते हैं, 2 तरीके का मेहनत होता है, एक होता है हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। मेहनत तो एक छोटा मथाड़ी कामगार भी जिंदगी में करता है, लेकिन क्यों नहीं सफल होता? मेहनत तो एक पेपर वाला घर घर जाके पेपर बेचता है, लेकिन कभी नहीं उतना ही एक इनकम में कमा के रह जाता है। लेकिन आज मैं कहूंगा मेहनत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है स्मार्ट वर्क करना सीखें। स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि आप ऐसा काम करें जो सबको ये काम अच्छा लगे। हार्ड वर्क में आप छोटा पैसा बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क में आप बड़ा पैसा बना लेंगे, बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, अनलिमिटेड पैसे बना लेंगे। तो स्मार्ट वर्क की तरफ आप लोग जाइए, स्मार्ट वर्क में टीम वर्क की तरफ जाइए। आप अपनी अपनी छोटी छोटी टीम तैयार कीजिए, उस छोटी छोटी टीम में बड़े बड़े लीडर लाइए, उस बड़े बड़े लीडर के बड़े बड़े सपने निकालिए, उस बड़े बड़े सपनों के लिए बड़ा बड़ा गोल बनाइए, उस बड़े बड़े गोल के साथ बड़ा बड़ा एक्शन मारिए और उसके साथ बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिखिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर इसके साथ आप फोकस नहीं है, इसके साथ आप फोकस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसी तरीके से करना पड़ेगा। साथियों अभी हम लोग तो पूरी मेहनत से इसमें सीखते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरीके के लेवल बनाइए
आप भी बड़े बड़े बैलून बनाइए, आप बैलून के ऊपर खेल कीजिए। जब तक आप बैलून के ऊपर नहीं खेलेंगे और अपने टीम में लोगों के ग्रोथ के ऊपर आपको कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मैंने देखा ढेर सारे लीडर बोलते हैं यार ये तो चला गया, मेरा गैपिंग खत्म हो जाएगा। कभी सोचना नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके सभी लाइनों में 2-2 4-4 चेयरमैन बनाइए। जब आपका वॉल्यूम ऊपर आएगा फिर आप देखो कैसे आपका बौछार जैसा विधि आता है। साथियों आपको करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आती है तपस्या। तीसरी चीज होती है तपस्या। तपस्या किस चीज की करना पड़ेगा? अब कहीं अगर हम लोग मान लो वेटिंग कर रहे हैं किसी एक लीडर का या किसी एक आदमी का या किसी एक दोस्त का, तो हम लोग थोड़ी देर में ना हमारा जो पेशेंस है टूट जाता है। थोड़ी देर में हमारा पेशेंस टूट जाता है। जैसे मान लो कोई होता है बोलता है मैं जबरदस्त बिजनेस कर रहा हूँ साथियों, एकदम बहुत पावरफुल बिजनेस कर रहा हूँ और 2.5 साल से मैं लगातार इसमें जुड़ रहा हूँ और अभी मैं सुपरस्टार लेवल पे हूँ। तो ये जान लेना वो कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, लेकिन उसका सही मायने में नहीं हो रहा, ये पक्का जान लीजिए। तो यहाँ जो है मैं बात कहूंगा आपको तपस्या, पेशेंस रखना। आपको वेटिंग का पेशेंस रखना पड़ेगा, टारगेट का पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तपस्या करना पड़ेगा थोड़ा दिन तक। तपस्या आप नहीं करेंगे तो मुश्किल है। और तपस्या के साथ साथ आपकी लगन और इच्छा इतनी चरम सीमा पे तेज होनी चाहिए कि कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता। कभी आपको कमजोर नहीं होना है, आपको थोड़ा भी हिलते डुलते नजर नहीं आना है साथी। हिलते डुलते अगर नजर आ गए तो आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है, आपका जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया वो टूट जाएगा। हिलना नहीं है जरा सा, अगर आप हिल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो आपको हिलना नहीं है। तपस्या आपको जरूर करनी है, पेशेंस रख के काम करना है, लेकिन 7 to 11 में प्लानिंग करके आपको काम करना है। साथियों मैं बताऊं आपको, अभी मैं जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए जब मुझे टाइम का बाउंडेशन आता है मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से देखो अभी मैं 112 लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। 112 लोगों से मैं दिन भर नहीं मिल सका, लेकिन आज देख रहा हूँ यहाँ इस टीम में बहुत लोग हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं। अभी अनिल भाई हमारे नए चेयरमैन है, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको और कंग्रेचुलेसन आपको, आपने जबरदस्त किया है इस महीने में। तो यहाँ बहुत लोग, ढेर सारे लोग हैं, तो हमें एक अनुशासन में रह के काम करना पड़ेगा। हम लोग कभी क्या करते हैं मालूम है, अपलाइन को कुछ नहीं आता, हमको सब पता है। हम लोग जो है एकदम जबरदस्त आदमी बन जाते हैं, किसी की सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपको सबको एक चीज बात कहना चाहूंगा, अगर अपलाइन नहीं होती तो आज यहाँ कोई नहीं होता। अगर अपलाइन नहीं होती तो आज यहाँ कोई भी नहीं होता, ये पक्का जान लीजिए। कोई ना कोई अपलाइन आपको पकड़ के जरूर लेके आए यहाँ। विदाउट अपलाइन, विदाउट बाप के बच्चे अगर होते हैं तो उनको क्या नाम दिया जाता है आप ही जानते। साथियों यहाँ बाप है, बाप की पूजा करनी पड़ेगी और ये हमारा अपलाइन जो है बहुत श्रेष्ठ होते हैं और माँ बाप के बाद दूसरा स्थान उनका ही आता है। तो आप उनको जो है एक अनुशासन में रह के हमें आपको काम करना है। अपलाइन ने कहा है कि इस महीने आपको 1 लाख पीवी करना है, अरे जाने दो यार, देखेंगे। अपलाइन तो हरदम बड़बड़ करती रहती, बोलती रहती है। एक ऐसा कभी भी मत निकालिए। अगर अपलाइन ने कहा 1 लाख पीवी करना है तो आपको कहना है यस सर, अब मैं करके दिखाऊंगा। ये जज्बा जिस दिन लेके जियोगे उस दिन 100%। अपलाइन ने कहा है 1 लाख, जहां 10,000 20,000 निकलता था, आपने 70,000 पे अगर निकाल लिया पॉइंट, 70,000 भी निकाल लिया, तो क्या अपलाइन आपको डांटने वाली, मारने वाली? कभी नहीं। तभी वो प्यार से गोद में बिठा लेगी। जहां उसका 10,000 निकलता था वहां उसने कोशिश किया और 70% तो रिजल्ट आया है। साथियों अप्रिशिएट करेगा आपको। लेकिन अगर आपकी अपलाइन कर रही है तो उसका सर आंखों पे। प्रवीण सर ने जब क्राउन एम्बेसडर पे किया, मुझे क्या बोले, अब आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है। बोला सर इसी महीने शुरू कर दूंगा। मैंने सर को ऐसा बोला, सर इसी महीने से मैं शुरू कर दूंगा, और मैंने शुरू किया और 3 महीने में ब्रेक किया। साथ हमको कहा था उन्होंने, जबकि मुझे भी पता था करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है तो बनना है। तो बोला सर यस करके दिखाऊंगा सर। उस महीने से हमने शुरुआत की साथियों, और पूरा भारत में उस महीने में पहला एक अचीवर था क्राउन एम्बेसडर और एक एम्बेसडर। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने ब्रेक किया है। बहुत मतलब ऐसा पोजीशन था कि जैसा लग रहा था अब नहीं होगा, लेकिन हमारा भरोसा था मैं 100% कर जाऊंगा। क्योंकि आप यहाँ फीड किए हो ना, कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके मेमोरी पावर में ब्लूप्रिंट में घुस गया ना, तो उसपे ब्लूप्रिंट में घुसा दिए तो आपका बिल्डिंग टावर सब खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बिल्डिंग टावर बनने से पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, और आपका ब्लूप्रिंट अगर वीक है तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका टीम साइज, आपका बिजनेस, आपका ड्रीम, आपका विजन कुछ भी नहीं होगा। ब्लूप्रिंट को आप पहले मजबूत करके फीड कर लीजिए इधर। और अगर मैं बात कहूं 8 GB की मेमोरी है और 100 GB घुसाना कोशिश करो,
घुसेगा? 8 GB की मेमोरी कार्ड है, उसमें 100 GB घुसा दो, घुसेगा? कभी नहीं होगा। 200 GB का मेमोरी कार्ड बनाओ और 100 GB आराम से घुस जाएगा। तो साथियों मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपका मेमोरी कार्ड जो है, आपका जो जीबी वाला ये मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, उसको जरा बड़ा कर दो, 200 GB का कर दो और 8 GB, उसमें 100 GB आराम से घुस जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों। तो एक अनुशासन में रह के हमें आपको काम करना है। अनुशासन ही हमें आपको सिखाता है कि कैसे हमारा एक संस्कार मिलेगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। और कभी आपकी गड़बड़ी नजर आ रही है तो ऑफलाइन आपको सिखा देती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अटके भटके लटके झटके होते हैं, वो कहाँ चले जाते पता है? जाके ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने लगते हैं जिसको बेचारे को उसका कुछ पता ही नहीं। ऑपरेशन करवाना ना मोची से करवाएंगे कि डॉक्टर से करवाएंगे? मोची भी चमड़ा सीधा है, डॉक्टर भी चमड़ा सीधा है। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन करवाना है तो सही आदमी से करवा लो, जो आपका सही से बराबर स्टिचिंग मार देगा। नहीं पता ऑपरेशन करके कैंची अंदर छोड़ के और लगा देगा ऊपर से टाका। तो होशियार रहे, सावधान रहे। कोई बात बोलने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है, कोई बात बोलने से पहले अपने अपलाइन भगवान से पूछ ले, उन्होंने भी गलती की होगी तो आपको नहीं करने देंगे, तो जीवन बच जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, अनुशासन में रह के काम करें। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लक्ष्य को कभी भी आप अपने आंखों से दुर्लक्ष्य ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए, ये सबसे बड़ा अहम पहलू है। अगर इसको हम लोग भूल जाएंगे ना तो हमारा बहुत गड़बड़ काम होगा। और लक्ष्य कैसे बनाना है? एक एक घंटे का लक्ष्य बनाओ, एक दिन का लक्ष्य बनाओ, 15 दिन का लक्ष्य बनाओ, 1 महीने का लक्ष्य बनाओ, 12 महीने का लक्ष्य बनाओ। ऐसे आपको करना पड़ेगा। एक दिन में जाके 5 प्लान दिखाना है, 10 प्लान दिखाना है, 15 प्लान दिखाना है, आपको जाना है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो ये जान लो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर आप दुनिया भर का रोना चालू कर देंगे, यार मेरे को सक्सेस मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? जाना था आपको मुंबई और जा रहे अपना नाला सुपारा में खड़े हैं, जाना आपको मुंबई, लेकिन आप ट्रेन पकड़ ली विरार वाली और चले गए वापी। अब कब आएगा मुंबई? पॉसिबल नहीं है सर। तो आपको एक सही लक्ष्य में काम करना पड़ेगा। डे टू डे प्लानिंग करनी पड़ेगी, 15 डेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मंथ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ईयर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी शेड्यूल में कंपनी भी काम करती है, हमें भी काम करने का मौका मिला है। एग्जाम्पल, अभी एक लक्ष्य है आप सब लोगों के सामने, 15 तारीख के पहले कंसल्टेंसी बोनाजा में 1000 पीवी 2000 पीवी कर लें। ये 15 दिन का लक्ष्य है आपका। और डे टू डे काम करके आप 15 तारीख के पहले अपने 1000 2000 पीवी आप बना ले सब लोग, तब भी लोग कारण बता देंगे। उसके बाद 3 दिन का एक ऑफर आ जाता है बीच में, वो भी आपको करना चाहिए। कभी कभी लकी ड्रा ऑफर आ जाता है, उसको भी करना चाहिए। फिर 1 महीने का टारगेट जो आपने 1 तारीख को डिसाइड किया है, मुझे अपने क्वालिफिकेशन के लिए 30,000 पीवी करना है, सुपर स्टार क्वालिफिकेशन के लिए, वो आपका आधा काम हो जाता है 15 के पहले, और फिर आराम से आप कर सकते हैं। अब आप जो कर रहे हो वही आपको लोगों को पता नहीं है। अब आप कर ही नहीं रहे हो तो बताओगे क्या? राइट डुप्लीकेशन तब होगा जब राइट आप वर्क करोगे तब। अगर राइट वर्क आप कर ही नहीं हो तो राइट डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। जब राइट डुप्लीकेशन नहीं होगा तो राइट टीम खड़ी नहीं होगी, और राइट टीम खड़ी नहीं होगी तो राइट पैसे नहीं आएगा जो आपको चाहिए। तो साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पकड़ के रखें। अगर लक्ष्य आप छोड़ दे रहे हैं तो आपका काम होगा नहीं। अभी मैं आपको इस जूम मीटिंग के माध्यम से कहना चाहूंगा कि लक्ष्य को आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हमारा दोस्त है। जब भी आप अपने आप से बात करो तो लक्ष्य को लेके बात करो। अब मेरा लक्ष्य क्या है पता है साहब? सितंबर तक मुझे कम से कम पिन चेंज करना। अब हमारा लक्ष्य है, अब हम रोज वही सोचते हैं, सितंबर तक मुझे अपना पिन चेंज करना है, सितंबर तक मुझे अपना पिन चेंज करना है, सितंबर तक मुझे पिन चेंज करना है। वो अपने आपस में हम और लक्ष्य मिलकर बात करते हैं, हम और हमारा टारगेट हमारा गोल मिलके हम आपस में बात करते हैं। भाई लक्ष्य तो ले लिया है, तू मेरे साथ है, मैं तो तुझे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं 4 बार दिन में बोलता हूँ उसको, तो वो सोचता है यार हमारे बारे में भी सोच रहा है। ऊपर वाले से एक तथास्तु होता है कि इसका लक्ष्य पूरा होने दो। लेकिन विजुलाइज करो आप विजुलाइज नहीं करते। हम लोग विजुलाइज साथियों नहीं करते। जैसे गाड़ी चल रही चलने दो, जैसे आगे आने दो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। लास्ट में हमारी अपलाइन बोलते सर इस महीने तो नहीं हुआ, देखिए इस लहजे में बात होती। साथियों सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने लक्ष्य के प्रति आप सावधान रहें, डेडिकेटेड रहें, लगातार जुड़े रहें उसके साथ। आपका जीवन में सबसे सच्चा साथी जो है ना साथ, वो लक्ष्य ही है। उसको अगर आपने दूर करने की कोशिश की ना, आपको दुर्लक्ष्य कर दिया जाएगा। और आपको लक्ष्य भी नहीं पूछेगा फिर कभी भी, बोलेगा यार ये आदमी तो हमारे लिए बात ही नहीं करता, तो हम कैसे इसका साथ पूरा दूं। तो इसलिए टारगेट को आपको पकड़ना पड़ेगा। 80-90% लीडर की मैं बात करूं, वो लीडर क्या सोचते पता है? हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, बहुत लोग हैं, नहीं होगा तो अपलाइन जिंदाबाद,
अपलाइन से थोड़ा बहुत भीख मांग लेंगे। साथियों हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अपलाइन किसको देता रहे बैठे। ये धंधा जो है भीख मांगने का नहीं है, धंधा रिक्वेस्ट करने का नहीं है, धंधा पॉस्चर के साथ करने का है। पॉस्चर मेंटेन करिए, अपने आप धंधा होता है। पॉस्चर बना करके रखेंगे तो आपको मजा ही मजा आ जाएगा। मैं अभी आज की बात करता हूँ। मैंने 2-3 लोगों के साथ जाके बात किया। बात करने के बाद मैंने उनको बताया जीवन में सफल होना है तो मुझे आप बात करो, नहीं तो मत बात करो। आप 10, 20, 50 हजार रुपए के लिए बात करना है तो मत बात करो, क्योंकि जहां आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो साहब। अरे अपने आप को क्या करना है, बात ही तो करनी है सामने वाले से। और बात इतनी पावरफुल करो कि सामने वाले कहीं दिल में घुस जाए। और शायद वो अगर घुस गया दिल में और शायद वो लग गया तो 100% आपके साथ वो निकल पड़ेगा। तो इस तरीके की बात है साथियों। लक्ष्य को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा और लक्ष्य को कभी भी ओझल ना होने दें। लक्ष्य आपके सामने ऐसा दिखता रहे और उसके ऊपर आपका एक्शन चालू होना चाहिए, उसके ऊपर आपका कर्म करना चालू होना चाहिए, तभी आप इस जीवन में सफल हो पाएंगे। राइट। और इसके बाद मैं बात करूंगा, जब आप इस काम को करते हो, काम करते समय आपको 2-3 चीजों को बहुत ध्यान देना, तभी आप जीवन में सफल हो जाओगे। मैंने मेरे जीवन में उसको अहम पहलू बनाया हुआ है, तभी मुझे सक्सेस मिलता है, तभी मैं काम भी कर पाता हूँ, तभी मैं उसके प्रति जागरूक रहता हूँ। वो है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। बहुत बार मैंने बोला इस बात को, आप प्रायोरिटी लेवल पे काम करो, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट समझ के काम करो। अगर आप इसको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों समझ रहे हैं किसी को, दूसरा कुछ आपको दिखेगा नहीं, कहीं टाइम पास करते नजर नहीं आएगा, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, जान लीजिए कि आईएमसी का प्लान दिखाना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस वैल्यू करवाना हमारे लिए सबसे अर्जेंट है, और इसके बाद इसका जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लोगों को देना, यही हमारा काम है। तो इसको प्रायोरिटी। तीसरा, कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए जा रहा हूँ, कहीं टाइम पास करने के लिए जा रहा हूँ, किसी के साथ गप्पे मार रहा हूँ, कहीं व्हाट्सएप पे 2 घंटे लगा रहा हूँ, इधर जाके 4 घंटे लगा रहा हूँ, ये काम आपका कतैया नहीं है। आप बिजनेस पर्सन हैं, आपको ये काम कतैया आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये काम करते हुए चले जाएंगे तो आपका लक्ष्य जो है दुर्लक्ष्य हो जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, उतनी प्रायोरिटी जिस दिन आप देंगे उस दिन 100% काम आपका हो जाएगा। और मैं उस चीज को मैं मानता हूँ। सवेरे उठ के मैं प्लानिंग करता हूँ, चलो अभी कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना। आज रात को मैं 2:30 बजे पहुंचा हूँ, रात को आज मैं 2:30 बजे पहुंचा हूँ साथियों। हम सवेरे 3:50 उठे हैं और हम गए सोलापुर, पहुंचे 10:30 बजे, और कल का मीटिंग सोलापुर बाइंड अप किए शाम को 5 बजे। 6 बजे हम खाना खाए वहीं से, और वहां से 6 बजे निकले, 2 बजे रात को घर पहुंचे। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक बार अपने आप को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार है साथियों, तो सक्सेस आपको ऐसे रास्ते में छोटे मोटे स्टेशन जैसा मिलेगा, छोटे मोटे स्टेशन जैसा सक्सेस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे यार सक्सेस पूरा पहाड़ है, बहुत तकलीफ का काम है, मेरे से नहीं होता, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा बहुत बड़ा काम है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो 100% आपको लक्ष्य को पकड़ के काम करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को प्रायोरिटी देते हुए काम करना पड़ेगा, फिर आपका काम हो जाएगा। राइट साथियों। तो अभी जितना मैंने बात किया, मैंने आप लोगों के जीवन में थोड़ा बदलाव आने के लिए बात की। राइट, बदलाव आने के लिए बात की। बदलाव के साथ मैं बात करूंगा, आप पोस्चर के साथ बिजनेस करिए। आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और उनको प्रणाम करना चाहूंगा श्री अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया, जो जिन्होंने इतना एक सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे बनाया आपके लिए। सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे बनाया आपने, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रूट पे आ ही नहीं रहे। सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे को आप अंदर चले जाइए और आप टॉप गियर लगा दीजिए, आप कभी भी फेल नहीं हो पाएंगे और 100% उस लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे जहां आज हमारे भारत के नंबर 1 लोग जहां पहुंच चुके हैं, हमारे जो क्राउन प्रेसिडेंट जहां पहुंच चुके हैं, वहां आप जरूर पहुंच जाए। लेकिन सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग आना ही नहीं चाह रहे, सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे के रूल को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे, सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे के सारे सिग्नल तोड़ दे रहे हैं हम लोग, जाना नहीं चाह रहे, सिग्नल तोड़ दे रहे हैं, सब कुछ भी काम नहीं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे को हमें आपको मानना पड़ेगा, सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे की स्पीड को पकड़ना पड़ेगा, सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे के नियम कानून को फॉलो करते हुए हमें आपको आगे जाना पड़ेगा। सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पे आपको जरूर जाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अब आप भटक चुके हैं, अगर किसी का चेक 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं आ रहा है, 1-2 महीने 3 महीने में पिन चेंज नहीं हो रही है, 4 महीने में पिन चेंज नहीं हो रही है, तो आप सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे से दूर हैं, बहुत दूर है। आप अपना रास्ता पहले लेके आइए, सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पे आप आइए। अगर सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पे आप पहुंच जाते हैं तो आपको सफलता दूर नहीं दिखेगी, 100% नजदीक दिखेगी, 100% आपको अचीवमेंट मिलेगा, 100% आपको वहां जो है लेवल मिलेगा, 100% आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
तो साथियों सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पे आप आइए, सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पे आके आपको चलना पड़ेगा और ये जरूर करना पड़ेगा। अगर आप इससे अलग रहना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। तब यही बात होगी कि हम बहुत दिनों तक काम कर रहे हैं लेकिन हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको यही सब चलेगा। लेकिन सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे पर अगर आप आ जाते हैं तो आपका हरदम हर चीज हर पड़ाव पर आपको सक्सेस नजर आएगा और जीवन के सारे एंजॉय आप एकदम हार्मोनी लाइफ आपकी बनेगी और बहुत ही खुशनसीब आप हो जाएंगे आगे जाके, जिसमें आपकी जनरेशन सिक्योर हो जाएगी। जनरेशन सिक्योर की अगर बात करें, अगर आज आप 10 लाख 20 लाख कमाने लगे महीने का, तो क्या आपके बच्चे पैदल स्कूल जाएंगे? क्या आपके बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे? क्या आपके बच्चों को कोई सुविधा से आप दूर रखेंगे? अगर आप जबरदस्त इनकम कर रहे हैं तो आपका जनरेशन टू जनरेशन सिक्योर हो जाएगा। और ये दाल रोटी खाने का बिजनेस नहीं है, ये जीवन सफल करने का बिजनेस है। और जीवन सफल करने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा कि पीढ़ियां जो है बैठ के खाएं, ऐसा काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारे जितने सीपी हैं आज उनकी लाइफ स्टाइल को देखें तो क्या नजर आता है? हमको तो यही नजर आता था कि नजर आता है कि कुछ तो बहुत जबरदस्त इन लोगों ने किया है और हमको किसका अनुकरण करना है? इनका ही अनुकरण करना है। अनुकरण दैट मींस डुप्लीकेट करना है। अगर हम इनका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जान लीजिए कि हम सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि ये करना है वो करना है तो आपको 100% वही करना है जो वो कहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने किया, वो उन्होंने पाया है और वही वो बता रहे हैं। साथियों इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कहा जाता है उसका फॉलो करिए, 100% लिसनर बनिए, पहले सुनने की कोशिश करिए, ज्यादा दिमाग लगाने की तैयारी में मत रहें। अगर 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख में आपको टारगेट दिया गया है या आपने टारगेट खुद से लिया है तो उसको पूरा करके अपलाइन को प्रेजेंट करिए, साहब आपने बोला था मैंने इतना करके दिखाया। और दूसरा चीज बोलूंगा, अपने टीम में अपने अपलाइन का एक बेस्ट डाउनलाइन बनने का जज्बा जीने की कोशिश करिए। इसमें ईगो की बात नहीं है, लेकिन आपका अपलाइन बोलना चाहिए यार मेरे टीम में जबरदस्त व्यक्ति है, मुझे प्राउड फील होता है ऐसे व्यक्ति को। जिस दिन बोल दिया साथियों आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर अपलाइन आपको बोल दी कि मेरे टीम में जबरदस्त व्यक्ति है और इस व्यक्ति के कारण इतना बड़ा टीम बड़ा है और मेरे टीम में सबसे नंबर 1 परफॉर्मर है, अगर आप अपने टीम में अपने अपलाइन के मुंह से ये शब्द सुन लोगे, साथियों मैं कहना चाहूंगा आपका जीवन धन्य हो गया नहीं, आपका लाइफ बन गया। और एज ए गॉड फादर, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन आपका अपलाइन आपको गाइड करता है, कभी धोखे में आपको लेके जाएगा नहीं। कोई भी अपलाइन आपको कभी धोखे में नहीं लेके जाएगा। आप जीवन भर जान लीजिए, अगर आपको धोखे में जाना है तो बाहर की दुनिया धोखा देने के लिए पड़ी है, लेकिन आपका अपलाइन कभी जीवन में धोखा नहीं देगा। तो साथियों मैं इसी शब्दों के साथ मैं अभी अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज जो मैं आप लोगों से कहा हूं, ढेर सारे लीडर आज यहाँ सुन रहे हैं, इस वाणी से अगर आपको कोई ठेस पहुंचा होगा तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एक चीज बात कहूंगा कि मैं बातें जो करता हूँ थोड़ा सा कड़वी करता हूँ, थोड़ा सा हैट्रिक करता हूँ, लेकिन इससे अगर आप अमल में लेके आएंगे तो बदलाव निश्चित है, क्योंकि मैं इसका बहुत ज्यादा जो है फॉलोअर हूँ, इसका मैं बहुत ज्यादा फॉलोअर हूँ और मैं इसको फॉलो करता हूँ, जिसके कारण से मुझे सक्सेस मिलती है। और ये सक्सेस मंत्र जितना मुझे समझ में आया है मैंने आपके साथ शेयर किया है, और अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट 2-3-4 लाख रुपए महीने तो बना ही सकते, ये मेरा दावा है और मैं कर रहा हूं। साथियों आज ढेर सारे लीडर आए हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रवीण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी लीडर को मैं सम्मान पूर्वक इस सेशन में आराम से आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में सफलता मिले और आप 100% उस ऊंचाई पे जाके पहुंचे जो आपके जीवन में सारे सपने हैं। थैंक यू लीडर्स, गॉड ब्लेस यू एंड गुड एमसी। थैंक यू प्रवीण सर। जी जी गुड एमसी, लेकिन आप जल्दी में हैं, लेकिन वो शुरुआती दौर जो मुझे झेलना पड़ा, मैं आपके साथ था लेकिन आप मेरे साथ नहीं थे। गुड एमसी में रोज कह रहा था लेकिन आप उस गुड एमसी को लाइक नहीं कर रहे थे, कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे व्यस्त थे। और मैं जानता हूं कि आप आईएमसी से आने से पहले आपकी जीवनी बहुत कष्टदायक थी और बहुत ही संघर्ष थी, और आपने नाला सुपारा जैसे सिटी में ऑटो रिक्शा भी चलाते थे। और आज के 4 दिन पहले मुझे बोले कि पहले की जिंदगी अच्छा थी, कहाँ आपने मुझे लाके आईएमसी में फंसा दिया। तो मैं बोला पहले की जिंदगी अच्छी थी तो आज भी ऑटो खड़ा है, कल से जाके ऑटो चलाइए, आप सुबह से शाम तक चलाइए, घर सो जाइए। और लेकिन ऑटो चलाना छोड़ करके जब इस आईएमसी प्लेटफॉर्म पे आए डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके अंदर जो परिवर्तन आया वो मुझे सुना रहे थे कि लोगों को भी सुनाना चाहते हैं कि ऑटो रिक्शा वाली लाइफ आपको अच्छी थी और ये लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाली लाइफ में आप जी जी देखिए सर क्या होता है, अगर आप कभी दुखी होते हो ना तो या कभी आपको कोई तकलीफ जैसी बात होती है तो नेगेटिव मैं डाउनलाइन को तो नहीं कर सकता,
मैं सारा कुछ निगेटिव जो बोलना है, ये सारा कुछ दुख मेरा बोलना है, तो मैं अपलाइन को बोल सकता हूँ। ये 100% मेरा राइट है कि मैं उनको बोल के डिस्कस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अपलाइन का काम है डंडा लेकर ठोक पीट के सही करना। तो ये आप करते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। तो आप जो कुछ किए हैं आज तक ठीक है, और आगे भी ठीक होता रहेगा। जी, लेकिन आप आने से पहले तो ऑटो रिक्शा ही चलाते थे ना, ये तो जी नहीं बताए नहीं कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता था और मैं संघर्ष करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आया, और वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में संघर्ष करते-करते मुझे आईएमसी मिली। और उस दिन मुझे आप डिमोटिवेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने ये बोला कि मैं ऑटो रिक्शा चला रहा था, मेरी लाइफ अच्छी थी। तो मैंने आपको क्या जवाब दिया उठ कर के, ऑटो रिक्शा सामने खड़ी है, जाइए कोई न कोई ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस अच्छा है ऑटो रिक्शा चलाने का। लेकिन फिर रात को नींद आएगी क्या, जैसे आईएमसी में नींद आती है, वैसा नींद आएगा क्या? मकसद वैसा नहीं था सर। मकसद ये था, जब एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी जो होता है ना, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने 8 साल जिया है उस सेक्टर में, इसलिए बताना चाहूंगा। ऑटो रिक्शा चलाते समय क्या होता है, एक आदमी की सोच कितनी होती पता है? आज आज मैं ऑटो रिक्शा लिया, 8 घंटे ऑटो रिक्शा चलाया, शाम तक 300-400 रुपए कमाया। हमारी सोच 300-400 रुपए की थी, उसके ऊपर कुछ थी ही नहीं। तो हमारा जो बजट था, हमारा जो सोच था, वो 300-400 रुपए कमाना और महीने का 8-10 हजार रुपए कैसे भी कमा लेना, 4-5 हजार खर्च कर देना, 4-5 हजार रुपए बचा लेना। यही नैरो माइंडेड सोच लेके मैं जी रहा था, तो उसमें बड़ा सुकून आता था। आज लाखों आने के बाद, इतनी बड़ी टीम के साथ, पूरा 19 स्टेट में भागने के बाद जो कंफर्ट नहीं मिलता ना, तब ये सोचता था यार वो जिंदगी ठीक थी। लेकिन सपने कहाँ थे? सपने तो इत्तू से थे ना। लेकिन आज जो जो ऑटो रिक्शा चलाते समय मैं जरीमरी रोड पे ऑटो रिक्शा लगा के साइड में वो फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए देखता था कि गजब उड़ता है। एक आध घंटा में मैं ऑटो ऑटो लेके बैठा रहता था देखने के लिए, गजब उड़ता है, गजब जो है जाकर के जो है लैंड हो जाता है। जितना मजा उसे ऑटो फ्लाइट को उड़ते हुए देखने में आता था ना, उतना जब अंदर बैठता हूँ तो मजा अभी नहीं आता। लेकिन कहने का मतलब क्या था कि वो जो सोच थी ना, वो सोच छोटी थी, लेकिन आज की सोचना इतनी बड़ी हो गई है कि अभी तो बहुत कुछ अलग अलग लगता है, बहुत कुछ बड़ा बड़ा लगता है। ये बात थी। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जितना बड़ा ड्रीम रहेगा उतना संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करेंगे तो आपका ड्रीम ऑटोमेटिक पूरा होगा। तो ड्रीम पूरा यस हो यस रहा यस है, यस। ड्रीम पूरा हो रहा है और ड्रीम पूरा होना भी चाहिए। आपका एक कमिटमेंट है कि मैं अपनी टीम का, मैं अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन हूँ, वास्तव में है। आप अपने अपलाइन का बेस्ट परफॉर्मर हैं, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो थैंक यू सर। आप मुझे चैलेंज ना करें, मैं भी अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन हूँ और उनके टीम में 3 साल से नंबर 1 पे हूँ, 3 साल से नंबर 1। आप उसको चैलेंज करें जो डरपोक हो। मैं तो आपके साथ, अपने पूरी टीम के साथ, मैं अपने अपलाइन का डायरेक्ट नंबर 1 पे हूँ और रहूंगा। ये मेरा लाइफ टाइम का, मैं नंबर 1 पे हूँ और कोई ओवरटेक करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जैसे लीडर मेरे सर साथ में हैं। लेकिन आपका जो कल्चर है ना, जो आपका कल्चर है कि मैं अपने अपलाइन का डाउनलाइन एकदम नंबर 1 रहूं, तो वही कल्चर तो मुझे भी आया ना। डुप्लीकेट तो मैं वही कर रहा हूँ ना, और मेरे तो टीम में कुछ लोग कॉपी करते हैं, तो वही तो मैं भी वही कल्चर जाएगा ना। तो जो आपने वहां से किया है कि अपने अपलाइन का बेस्ट रहूंगा, तो आपने बोला तो मैंने भी किया कि मैं अपने अपलाइन का बेस्ट रहूंगा, और बाकी सब लोग अपना अपना देखे कि अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन बने ना। लेकिन ये मैसेज जाना चाहिए ना, हमारे दादा परदादा भी नंबर 1 है ना, आईएमसी में कोनूर है, प्रेम सर, सत्यन सर की कंपनी में हमारे प्रेम सर भी तो नंबर 1 है। तो ये हाँ तो डुप्लीकेशन जाना चाहिए। सबको जा रहा है ना। तो आप सत्यन सर तो ये खुद बोलते हैं कि हमारी हमारी जो टीम फ्रीडम टीम है वो सबसे बड़ा टर्नओवर देती है, वो तो सत्यन सर भी कहते हैं। तो हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो सबसे नंबर 1 टीम तो है ही, उनको प्राउड फील होता है। तो हमारी सबसे नंबर 1 टीम प्रेम सर है, उसके बाद नंबर 1 टीम हमारी वाजपेयी सर है, उसके बाद रवि सर है, उसके बाद प्रवीण सर है, उसके बाद मैं आपकी टीम में तो नंबर 1 हूँ ना। जी जी। तो ये हमारी थैंक जो यू सर। बड़ी जो ये सोच है, इसकी वजह से है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लीडर, जैसे सोचने के बाद बड़ा ही लीडरशिप आता है, उसी तरह से कुछ स्ट्रगल ने आपके सामने, जो आपके सामने बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम में इनका 6 महीने 7 महीने 1 साल तक एक ही लेवल पे मेंटेन नहीं था। इनकी भी कुछ जीवनी ऐसी थी कि इन्होंने मेरे साथ भले ही संघर्ष किया, कुछ महीने इंतजार कराया, लेकिन जब शुरुआत किया तो पहले महीने के सिस्टम में, आज आप यहाँ पे एक चीफ गेस्ट बन के आए हैं, एज ये नए लोगों के लिए आप फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैं चाहूंगा वो भी चीजें आप इनको बताएं कि मैं आईएमसी में आने के पहले ये नहीं समझ पाया था कि क्या करने आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कब तक कहाँ यहाँ पे मैं इस आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूँ। तो वो भी बताइए, जो अभी कुछ लोग लटके हुए भूले भटके हैं, उनको थोड़ा आप ठोकिए, ध्यान दीजिए अपने माहौल में।
ओके सर, जो आप कह रहे हैं एकदम 100% सही बात है। देखिए आज 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 ये सक्सेस है। आज जो हमारे सोच थी, हमारी सोच से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मुझे, लेकिन पहले का जीवन ही मैं बताना चाहूंगा। आज ये बातें जो निकलती है, चाहे कोई भी हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, बड़ा आदमी हो, व्यापारी हो, उसके सामने जब बैठ के मैं बात कर लेता हूँ तो मैं अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकता हूँ। आज ये जो कुछ हुआ है साथी, जब मैंने शुरुआत की ना, शुरुआत के दिनों में क्या होता था पता है? शुरुआत के दिनों में मैं मार्केटिंग का काम करता था। डोर टू डोर पहले ऑटो चलाया, फिर इसके बाद डोर टू डोर का मार्केटिंग किया। अब डोर टू डोर मार्केटिंग में किसी के दरवाजे ठकठका करके जब बोला जाता था, मैडम मैं ये कुछ नया प्रोडक्ट आपके लिए लाया, ये लाया, वो लाया, तो वो धड़ाक करके दरवाजे जब बंद करता था ना, तब एक अंदर से एक आवाज आती थी, सुन चौहान तू क्या कर रहा है यार, तेरे बस का काम नहीं है। लेकिन फिर अंदर से सोचता था 100 में से 10-20 लोग धड़ाक से दरवाजा बंद करेंगे ना, 70-80 को तो मैं बेच ही डालूंगा प्रोडक्ट। तो ये मेरे अंदर एक जीत का जज्बा रहता था शुरुआत से ही। साथियों बताऊंगा, जब शुरुआत में मैं आईएमसी को शुरू किया था तो इतना अच्छा कुछ नहीं था। मेरे पास बाइक थी, प्रवीण सर के पास बाइक नहीं थी, तो हम प्रवीण सर मेरी बाइक में 10-10, 20-20 रुपए के पेट्रोल दोनों जन मिक्स करके डालते थे और फिर कहीं कहीं जाते थे। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था। आज आप सुपरस्टार हैं, नए लोग हैं, किसी के साथ ऐसा होता होगा। तो साथियों मैं कहूंगा, यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ हैं, सबसे जो है खराब हालत में हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत किया, ये पक्का जान लीजिए। आज के माहौल में ऑप्शन बढ़िया है, काम अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत ढेर सारे हैं, सब कुछ अब बहुत अच्छा हो चुका है। उस जमाने पे हमारे निश्चित जी हैं, निश्चित जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इन्होंने महाराष्ट्र में जब बिजनेस को शुरुआत किया ना, ये व्यक्ति ने महाराष्ट्र में एक मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस ऑफ लाइन शुरू की थी। सक्सेस ऑफ लाइन जो होती शुरुआत होती है, केंद्र बिंदु, छोटी सी केंद्र बिंदु होती है सक्सेस ऑफ लाइन का। ये बहुत बड़े, लगभग 1.5 साल तक लगभग चलाए थे इन्होंने ऑफिस को। लेकिन 1-1.5 साल में ना सक्सेस ऑफ रेशियो का जो स्टार्टअप होता है ना, इन्होंने किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? इन्होंने जब डीडी लिए ना साथियों, तो जब हमको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती, जब डीडी लिया तो हम ले भर के कार्टून उठा के नाला सुपारा लेके आना, यहाँ से यवतमाल भेजना, सोलापुर भेजना, कहीं कहीं भेजना, हम इनके यहाँ से लेके जाते थे। तो यहाँ जब देखा गया ना, तब हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया निश्चित धात्रा जी की वजह से। तब मैंने जब निश्चित धात्रा जी का ऑफिस खुला, तब मैं बोला प्रवीण सर को, बोला प्रवीण सर इस महीने अपन जोरदार काम शुरू करेंगे और लगातार कुछ बड़ा करते हैं। प्रवीण सर ने बोला ठीक है करो, जोरदार करो। फिर मैंने शुरू किया। पहले महीने में साथियों जब मैंने सुपर स्टार लेवल ब्रेक किया, सुपर स्टार लेवल ब्रेक अपन करते हैं, आज 45,000 का आपके पास ऑफर है, आज आपके पास फास्ट ऑफर है। उस टाइम पे हमारे पास एक ईगल बिल का ऑफर हुआ करता था 7,500। बिलीव नहीं करेंगे, 98,000 से मैंने सुपर स्टार ब्रेक किया। हम लोग मापते हैं 45,000 एक पीवी करेंगे, उसके आगे दूसरा पीवी नहीं जाना चाहिए, हमारा लेवल मेंटेन हो जाएगा। आज जो हमारी सोच है ना, सोच का जो आपके अंदर एक फाउंडेशन लगा हुआ है ना, उसको तोड़ दीजिए। आप नापते रहते 45,000 एक, 45,000 से ज्यादा मारने की जरूरत नहीं, बस हो गया। तो पैसा तो नपतुला ही आएगा ना आपको। पहले महीने में प्रवीण सर ने मुझे बताया 1,000-1,200 पीवी कुछ हो गया था मेरा, लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं था, फोकस नहीं था। 3 नवंबर को निश्चित जी, हम और प्रवीण जी एक सेशन देखे जाकर के व्यू में, और वहां देखा तो निश्चित जी भी थे, तो हम लोग देख करके आए। वो सेशन देखने के बाद बोला ठीक है चलो अच्छा शुरुआत करेंगे। 9 दिसंबर 2014 को जब मैं बिजनेस शुरू किया, उस दिन मेरा इस बिजनेस का डिसीजन डे था। वो चेंज नहीं हुआ। 8 दिसंबर को रात को हमने सोचा कि अब आईएमसी होगा। पहले जो कोई कंपनी काम करता था तो मेल डाल दिए सर आज से हमारा काम बंद, हमारा रिजाइन एक्सेप्ट कर लो। हमारे पास 30 से 35,000 की जो है इनकम थी, वो आती रहती, मैं मेल नहीं डालता तो भी आती रहती। लेकिन हमको यहाँ जो है अंदर से फील नहीं हो रहा था, जब मैं काम ही नहीं करूंगा तो पैसा क्यों लूंगा आपका। मैंने मेल डालकर वो ब्लॉक करा दिया 8 दिसंबर 2014 को। 9 दिसंबर को सवेरे प्रण किया अब आईएमसी हो। पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं मैं। दूसरा कोई होता छोड़ता, 30-40,000 की इनकम छोड़ता, कोई नहीं छोड़ सकता। मैं बोला पीछे छोड़ूंगा तो लालच मेरी लगी रहेगी, मैं उधर भटकता रहूंगा, इसलिए चलो आगे जाते हैं। मैंने जैसे 9 दिसंबर को सवेरे डिसीजन लिया, और उसी दिन डिसीजन लिया कि इसका हाईएस्ट रैंक कौन सा है जो मैं इस महीने में नॉर्मली अचीव करूंगा। तो प्रवीण सर से बात किया, बोले देखो इसमें सुपरस्टार लेवल है, 75,000 बिजनेस वैल्यू करना होता है फास्ट, नहीं तो 1.5 लाख करना पड़ेगा। तो वो देखा, कैलकुलेशन वगैरह किया, बोला सर 75,000 कर जाएंगे। 75,000 के होड़ में लगे। पहला आउटलेट हमने खोला अंधेरी में। हमारी एक डॉक्टर थी हमारे साथ मीटिंग में आई थी, वो भी एक्साइटेड थी, हम भी एक्साइटेड। निश्चित ने कार्टून पहुंचाया, हम लोग को पता ही नहीं चलता था 10% बीबी से पैसे आता है कि कैश से पैसे आता है। ले धपाधप शुरू थे हम लोग, और फिर हम लोगों ने करके 98,000 भी हमने जो है सुपरस्टार ब्रेक किया पहले महीने में। और पहला पे आउट जो हमारा बना साथियों 14,322 रुपए का पहला पे आउट बना।
और वो पे आउट जो है ना इतना हाइट्रिक मेरे को लगा कि मैं इसके आगे जीरो तो लगा दूंगा साथियों। और आज बिलीव नहीं करेंगे साथियों, 7 अंकों में पैसे आते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है साथियों। तो मजा आता है इतना। और दूसरी चीज बात कहेंगे कि शुरुआत में बहुत कष्ट हो रहे थे, आउटलेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कष्ट हो रहे थे। लेकिन आज आप लोगों के लिए सक्सेस रोड मैप तैयार हो चुका है। स्टार्ट किया था निश्चित धत्रक जी ने इस सिस्टम को, जो एकदम बड़े लेवल पे किया। फिर इसके बाद ढेर सारी जगहों पे शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने CNF स्टार्ट करवाया। भोयर सर जो आज आप देखते हैं मानसी हर्बल इतना सुंदर बना हुआ है, कभी विजिट करके आ जाइए, वहां हमने शुरुआत कराया। हम प्रवीण जी रात रात को 2-2 बजे तक जाके उनको कन्विंस करके आते थे। फिर धीरे धीरे करके महाराष्ट्र बिजनेस शुरू हो गया। फिर आज आपके लिए एकदम सक्सेस रोड मैप तैयार है। अगर अब भी कोई बोले कि नहीं यार अभी IMC करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा। क्या आपके घर में दूसरी कंपनी के चाय, साबुन, ऑयल, तेल, शैम्पू, फिनाइल, क्रीम, टेलीकॉम पाउडर नहीं आते? अगर आ रहे हैं बदल करके IMC का ले लोगे तो बस जीवन बदल गया। इतना ही करना है। और तब भी लोग बोलते हैं नहीं यार प्रोडक्ट तो महंगे हैं। लोगों के मन में सवाल यही आते थे, हमको भी मिलते थे लोग। घबराने की जरूरत नहीं है। 30, 40, 50% ऐसे कार्टून रोज नजर आएंगे आप, और जीवन भर नजर आएंगे। कृपया इन कार्टून से सावधान रहें, इन कार्टून से रास्ता बदल लें और अपना सक्सेस एक्सप्रेस हाईवे की तरफ चढ़ जाएं। जब आप उस पर चढ़ के मर्सिडीज लेके रन करेंगे ना, ये कार्टून बिल्टून के जितने सपने हैं, जितने बातें हैं ना, सब भूल जाएंगे आप, सब भूल जाएंगे। हम लोग पिछले साल थाईलैंड ट्रिप पे थे, तो एक वीडियो बना करके हम लोगों ने भेजा, ढेर सारे लोग भेजा कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज आप जब सुपरस्टार में था तब तो आप नहीं आए, लेकिन साथियों अब आपको आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि तब आप हंस रहे थे हमारे ऊपर, लेकिन अब आपको हंसने की जरूरत नहीं है, अब आपको करने की जरूरत है। बिलीव नहीं करेंगे, तब से ढेर सारे लोग जो ना बोलते थे वो लोग आए और सफल भी हो गए। कहने का मतलब कैसे साथियों कि आपको ये सारे फंडा, जो जितने फंडे हैं, ये फंडों के साथ गुजरना पड़ेगा, ये तकलीफें उठानी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। प्रवीण जी, हम निश्चित जी और हमारे जो लीडर्स हैं, ये सब लोगों ने पहले कष्ट किया है। आज मैं रिसेंटली हमारे बीच में एक चेयरमैन है नैना सिंह, उनके पैर में इतना मोच आ गया था, लेकिन उस कंडीशन में भी उन्होंने चेयरमैन ब्रेक किया। साथियों पेन लेना पड़ेगा और अपने स्ट्रक्चर को सही करके पेन लेना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है तो अपलाइन के साथ बैठ करके अपना स्ट्रक्चर सही करवा लो और अपने लीडर को आइडेंटिफाई कर लो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क तरीके से स्मार्ट बनके करिए, इसको बहुत आगे जाएंगे। तो प्रवीण जी, ये स्टोरी के बारे में मैं बात कहूंगा आपको कि आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, साथ साथ में सिस्टम और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और कंपनी अपनी सुनती है। इसके सबसे बड़ा सपोर्ट है कि आज कुछ भी आप बोलते हो, कंपनी मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट है। बाकी दूसरी जगहों पे कोई सुनता नहीं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा सपोर्टिव मैनेजमेंट है, जिसके कारण से सब आपके काम बड़े आसानी से हो जाते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोग अच्छे से लगे रहिए, जुड़े रहिए, करते रहिए, बहुत आगे जाएंगे। 100% सक्सेस मिलना है, यहाँ तो मिलना ही है, सक्सेस मिलना ही है, सक्सेस मिलना पक्का है, यहाँ कोई रोक नहीं सकता। बस फर्क है आज मिले या कल, बस ये फर्क है। और डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर, आप कितना समय दे रहे हैं, कितना योगदान रहे, कितना कंट्रीब्यूशन आपका इसमें है। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका होगा, जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। कम कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा देर से मिलेगी। लेकिन मैं कहूंगा सोना नहीं है साथियों, 3 साल आप सोइए मत, आप जिंदगी भर, अभी पूरी दुनिया जाग रही है, डायरेक्ट सेलिंग के लेके जाग रही है। अभी बताया जा रहा है द न्यू प्रोफेशन ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का नया बिजनेस है, और आप सबको पता है, आप सब भाग रहे हो। अभी दुनिया सोई है और आप भाग रहे हो। जब दुनिया जागेगी ना, आप चद्दर तान के सो जाना। आज प्रेम सर क्या है, अब दुनिया जागी है उनकी, अब प्रेम सर आराम से सो भी जाए तो भी पैसे उनके घर में आए। साथियों ये चीजें हैं, ये बातें हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और समझ लीजिए, अपने अंदर थोड़ा विचार बनाइए और अच्छे तरीके से आप इसको करके आप सक्सेस हो जाइए।